चाबहार में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। ईरान के केशम द्वीप समेत दक्षिणी ईरान के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुवैत से ईरान पर बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। चाबहार में जोरदार धमाके हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी इराक के इरबिल में हमला किया। वहीं इराक में ईरान के ड्रोन को मार गिराने की भी खबर सामने आई है। To a level that we're booming. The country is booming, and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान बहुत जल्द यह युद्ध हारने वाला है। उनके इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि ट्रंप ने अपने दावे के समर्थन में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। ऐसे में जब क्षेत्र में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, ट्रंप का यह बयान वैश्विक राजनीति में अहम माना जा रहा है। To a level that we're booming. The country is booming, and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. ईरान और अमेरिका के बीच जंग अब भीषण हो चुकी है। ट्रंप ने चाबहार पोर्ट पर भीषण बमबारी शुरू कर दी है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान ने डील नहीं की तो उसके सारे पुल और पावर प्लांट बम धमाकों से ढहा दिए जाएंगे। देखिए, ये ईरान नहीं, ईरान जिन्हें दुश्मन मानता है वो देश है। अमेरिका का साथ देने वाले देशों में ये बारूदी दृश्य दिख रहे हैं। 1-2 नहीं, 7 खाड़ी देश ईरान के प्राइम टारगेट पर हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी अब यहाँ ईरान नहीं चाहता। ट्रंप के लिए ईरान ने ऐसी वॉर प्लानिंग की है जिसे जानकर उनका दिमाग भन्ना गया है। ईरान के वॉर कमांडर बड़े जिद्दी हैं, जुझारू हैं, उतने ही खूंखार भी हैं। उनमें भी जनरल जब्बारी सबसे कुख्यात है। जब्बारी ने ट्रंप को धमकी दी है कि 10 साल तक ईरान ने अमेरिका से युद्ध की तैयारी कर ली है। ट्रंप चाहे जितने बम बरसा ले, चाहे जितनी एयरफोर्स लगा ले, अब युद्ध में वो हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ईरान ने अभी अपने सुपर सीक्रेट हथियारों को इस्तेमाल ही नहीं किया है। जब्बारी ने दावा किया कि खाड़ी देशों में ईरान जिन हथियारों के धमाके कर रहा है वो उसकी असल ताकत का सिर्फ ट्रेलर भर है। आसमान छीनती ये मिसाइलें हों या फिर शाहिद और कर्रार जैसे महाविनाशकारी ड्रोन बम, ईरान के सबसे घातक हथियार के आगे कुछ भी नहीं। जब ईरानी किलर हथियार वॉर जोन में होंगे तब क्या होगा? क्या खाड़ी देशों में कयामत आ जाएगी? फिलहाल जो दृश्य है वो भी कम भयावह नहीं। ईरानी ड्रोन का बारूदी तूफान जॉर्डन में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ ट्रंप फोर्स का अजराक सैन्य अड्डा है जिसे ईरान ने धुआं कर दिया है। अजराक बेस के हैंगर में ट्रंप के जितने जंगी जेट हैं उन्हें ईरान कबाड़ बनाने लगा है। गनीमत ये रही कि ईरान की दागी 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को जॉर्डन के डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, वरना ट्रंप को ऐसा झटका लगता जिससे उबरना मुश्किल हो जाता। ये कुवैत है। यहाँ मीना अब्दुल्ला में अमेरिकी लॉजिस्टिक फैसिलिटी सेंटर है। ईरान के फ्लाइंग बमों ने मीना अब्दुल्ला को भी खंडहर बना दिया है। यानी ट्रंप ने जिस लड़ाई को 4 से 6 दिन का ऑपरेशन समझा वो ऐसा महायुद्ध बन गया है जिसमें कई देश तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि ईरान अमेरिका में घुसकर तो हमला नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिकी सेना जहाँ भी दिख रही है ईरान वही हमला कर रहा है। जॉर्डन के मुवफ्फक सात्ती एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। ईरान की सेना ने ऑपरेशन साइके के तहत जॉर्डन के अजरक में अटैक किया। फारसी में साइके के माने होते हैं थंडरबोल्ट। ईरानी सेना के मुताबिक इस हमले में उन जगहों को निशाना बनाया गया है जहां F-15 लड़ाकू विमान तैनात किए गए थे। तो ईरान के तेवर बेहद खतरनाक है, वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप हैं जिन्होंने 3 दिन में 3 बयान दे डाले। ट्रंप की बयानबाजी का जवाब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने दिया है।
पेजेश्कियन ने यकीन दिलाया कि युद्ध में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होने वाला। ईरान के टूटने के सपने देख रहे इजराइल को भी ईरान करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सुपर पावर का स्टैंड पल पल बदल रहा है। तो क्या अमेरिका अब बैकफुट पर है? क्या ट्रंप अपना गियर चेंज करने वाले हैं? सिग्नल मिल रहे हैं कि अमेरिका सर्वनाश युद्ध शुरू कर सकता है। ट्रंप ने ईरान के पुल और पावर प्लांट की तबाही की धमकी जब से दी है, तब से सुपर पावर के जंगी हथियारों का ईरान के नजदीक पहुंचना तेज हो गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि ताजा अमेरिकी बमबारी से उसके 10 सैनिकों की मौत हुई है। ईरान के हिंगाम आइलैंड और बंदर अब्बास में भी धमाके हुए। केशम द्वीप और सीरिक पर भी हमले हुए। अमेरिका ने इन हमलों के वीडियो जारी किए हैं, जिसके बाद रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि अगर ट्रंप ने हमले बंद नहीं किए तो पूरी दुनिया को तेल युद्ध झेलना पड़ेगा। पहले राउंड में ईरान ने ट्रंप को फ्यूल पावर से झुका दिया था। अब की बार ईरान 10 साल का जज्बा लेकर युद्ध में उतरा है। ईरान का इरादा बता रहा है कि अमेरिका ब्लंडर कर चुका है। पेंटागन पहले ही आगाह कर चुका था। अब एहसास हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध लड़ने की तैयारी सही नहीं की, या फिर उन्हें गुमराह किया गया, या फिर इजराइल के कहने पर वो इतने जोश में आ गए कि अमेरिका की सेना को राइफल बिना लोड किए हुए युद्ध में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि जनरल जब्बारी जैसे कमांडर कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी असली पावर तो दिखाई ही नहीं है। यानी जब्बारी की धमकी को अमेरिका कतई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब्बारी ने ही ईरान के सीक्रेट सुपर वेपन की जानकारी मार्च में युद्ध भड़कने के बाद दी थी। ऐसा जनरल अगर 10 साल तक युद्ध के लिए ललकार रहा है तो अमेरिका की धुकधुकी बढ़नी तय है। वैसे भी अमेरिका इराक से अपना तंबू उठाकर उल्टे पांव लौट रहा है। ट्रंप ने इराक से सेना की वापसी की डेडलाइन तय कर दी है। अमेरिका 30 सितंबर 2026 तक इराक से अपनी सभी सैन्य मौजूदगी पूरी तरह से खत्म कर देगा। इराक से अमेरिका के हटने भर की देर है, फिर इजराइल की टेंशन बढ़ जाएगी। ईरान सपोर्टर लड़ाके इजराइल को आसानी से निशाना बनाने लगेंगे। इधर ईरान ने इजराइल की एक और कमजोर नस दबाने का प्लान बना लिया है। इजराइल का चिकन नेक यानी उसकी तेल सप्लाई को खत्म करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल मिशन नहीं, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान ने अगर उसे निशाना बनाया, ऐसा बदला लिया जाएगा कि मुस्तफा खमेनी की जमीन खिसक जाएगी। אגיד לכם רק דבר אחד, לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר. ईरान अमेरिका युद्ध की असल वजह इजराइल है। इजराइल को ही ईरान के एटमी प्रोग्राम से डर लगता है। इसी डर को ट्रंप के दिमाग में फिट कर नेतन्याहू ने ईरान को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। लेकिन ईरान का वादा है, जितना नुकसान उसे होगा उसके 10 गुना वो दुश्मनों का करेगा। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान की ओर से बड़ा बयान सामने आया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों पर खतरा आया तो वह आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। कालिबाफ ने साफ कहा कि ईरान शांति का पक्षधर है, लेकिन किसी भी आक्रामक कार्रवाई का पूरी ताकत से जवाब भी देगा। उनके इस बयान को क्षेत्र में बड़े तनाव के बीच ईरान के सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है।